वो जंगल बहुत खूबसूरत था, जिसमें एक लालची और कंजूस कौआ रहता था, जिसका नाम बब्बू था। बब्बू कौआ खाने पीने का बहुत शौकीन था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसकी नजर नानू चिड़िया पर जाती है। वो छोले भटूरे बेच रही थी। बब्बू कौआ जल्दी से नानू चिड़िया के पास जाता है। अरे नानू बहन, क्या कर रही हो? आपको दिखाई नहीं देता क्या बब्बू भाई? भटूरे बना रही हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो नानू बहन? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम भटूरे बना रही हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नानू बहन, एक प्लेट छोले भटूरे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जा रहा था, लेकिन तुम्हारे छोले भटूरे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। सोचा आज छोले भटूरे खाकर ही मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। ठीक है बब्बू भाई, मैं अभी आपको गर्मा गर्म छोले भटूरे देती हूँ। फिर नानू चिड़िया बब्बू कौआ को छोले भटूरे देती है। छोले भटूरे खाने के बाद बब्बू कौआ सोचता है, नानू चिड़िया को देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ऐसा करता हूँ, मैं पेट दर्द का नाटक करता हूँ, जिससे मुझे नानू चिड़िया को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मर गया। मेरा पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अरे नानू चिड़िया, तुमने इस छोले भटूरे में क्या मिलाया है? मैं अभी जंगल के सभी पक्षियों को जाकर बोलता हूँ। तुम अपने छोले भटूरे में पता नहीं कौन कौन से खराब मसाले डालती हो। नहीं नहीं बब्बू भाई, मैं अपने छोले भटूरे में कोई खराब मसाले नहीं मिलाती। ये लो कुछ पैसे, आप जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा लो। पैसे लेकर बब्बू कौआ खुशी खुशी घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी बबली कौवी से कहता है, बबली, आज मैंने नानू चिड़िया के छोले भटूरे खाए और उसे पैसे भी नहीं दिए। बब्बू जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। रोज किसी ना किसी की दुकान पर जाकर फ्री में खा आते हो। ये सब ठीक नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जाकर अपना काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो चला सोने। बबली को भी बब्बू कौआ से बिल्कुल अलग थी। उसे बब्बू कौआ की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसने बब्बू कौआ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बब्बू कौआ उसकी कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन बब्बू कौआ का दोस्त बबलू कबूतर उसके घर आता है और उससे कहता है, बब्बू, ये लो मिठाइयाँ खाओ। मेरी शादी जो हो गई है, सुंदरबन जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया से हुई है मेरी शादी। अगर कभी मौका मिले तो जरूर आना अपनी भाभी से मिलने। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तेरी भाभी अकेली है घर पर। इतना कहकर बबलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। बबलू कबूतर के जाने के बाद बब्बू कौआ मिठाइयों को खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सारी मिठाइयों को खा जाता है। ये मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी, मजा आ गया। ऐसे ही 4-5 दिन निकल जाते हैं। एक दिन अचानक आधी रात को बब्बू कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बबली,
नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बब्बू जी, ये अपना ही घर है, आपको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बबली कोबी की नजर बब्बू कोआ के पेट पर जाती है। बब्बू कोआ का पेट अचानक बहुत बड़ा हो गया। पेट देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर बबली कोबी उसी समय बब्बू कोआ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर बब्बू कोआ का पेट देखकर बबली कोबी से कहता है, ज्यादा खाने और समय से अपना पेट ना साफ करने की वजह से इनके पेट में भोजन इकट्ठा हो गया है, इसलिए इनका पेट अचानक से इतना बढ़ गया। इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। बबली को भी तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ इनका पेट और बढ़ता जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर बबली को भी हैरान रह जाती है और सोचती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ से लेकर आऊं ऑपरेशन के लिए पैसे। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके बब्बू जी को बचा लीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसे जमा कर दूंगी। बबली को भी उसी समय अपनी पड़ोसन कुहू चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, कुहू, बब्बू जी बहुत बीमार हैं, अगर टाइम पर उनके पेट का ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बबली कोबी को परेशान और दुखी देखकर कुहू चिड़िया उसे पैसे दे देती है। फिर बबली कोबी जल्दी से अस्पताल जाकर ऑपरेशन के पैसे जमा कर देती है। डॉक्टर बब्बू कोआ के पेट का ऑपरेशन कर देता है। कुछ दिनों बाद बब्बू कोआ बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर खाने के लिए लालच करना छोड़ देता है। बबली, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुमने बहुत परेशानी उठाई। मैं दोबारा किसी को खाने के लिए परेशान नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से बब्बू कोआ और बबली कोबी दोनों खुशी खुशी रहने लगे।